तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला प्रोवर्ब क्या है? अ मैन इज नोन बाय द, अ फ्रेंड इन नीड, टिट फॉर कास्टिंग पर्ल्स, यूनिटी इज sound mind in a healthy brain lives in an apple a day keeps a doctor a stitch in time prevention is बढ़िया। आगे के 10 करते हैं। क्या है सेंटेंस 11th क्या है? easier said than done। ध्यान दीजिए इस बात पर। हाँ 8 वाला और 20 वाला। यस, कई सारे प्रोवर्ब्स एक जैसे हैं, उनके मीनिंग भी एक जैसे हैं। ये इसलिए रखे गए ताकि आपको ये समझ में आए, है ना। और एक आध कुछ मिस्टेक भी हो सकती है उसमें, तो कोई बात नहीं, बहुत पुरानी शीट्स हैं क्योंकि। ईजियर सेड देन डन। देन जहाँ पर THAN आ जाए देन, वहाँ मतलब तुलना हो रही है। क्या कहा मैंने? THAN देन मतलब वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, दो चीज़ों का तुलना हो रही है ना। ये ग्रामर में कई जगह आएगा, जैसे आई एम टॉलर देन देवांशी, मैं देवांशी से ज़्यादा लंबी हूँ। आई एम टॉलर देन देवांशी। आई एम शॉर्टर देन जनक सर। समझ में आया? तो यहाँ पर THEN नहीं लगेगा, क्या लगेगा? THAN देन। और THEN का मतलब क्या होता है? देन। इसको क्या बोलते हैं? देन। देन का मतलब होता है तब या फिर। देन उसके बाद क्या हुआ? ऐसे What happened after that? After then, after that, then नहीं आएगा वहाँ पर, है ना। Then what happened? ठीक है। Then I will eat. First I will finish my work, then I will eat. ऐसे, ठीक है। तो स्पेलिंग पे ध्यान देना है। Easier said than done. Easier said कहना क्या है? आसान है, और डन उसको डन करना कठिन है। तो कैसे कहते हैं? कहना आसान है और करना, लिख लीजिए, कहना आसान है पर करना कठिन है, या फिर कहना आसान है और करना कठिन। साथ साथ लिखते चलें। कहना आसान है और करना कठिन। नेक्स्ट पढ़िए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या मतलब हुआ? तो सिंपल से है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कहने का मतलब है टीचर वो जो टीच करे, ठीक है ना। टीचर वो जो टीच करे। तो किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं या किसी भी चीज़ से जानते हैं, तो कैसे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है? जब उस बात को अनुभव कर लेते हैं। तो अनुभव क्या है जीवन में? सबसे बड़ा शिक्षक है। तो क्या कह सकते हैं इसको? अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो आपको लिखना हो, शिक्षक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जैसे कि हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, उसको बार बार मना करो बेटा वहाँ मत जाओ, गरम है गरम है गरम है, नहीं सुनता। और एक बार जाके छू लेता है, फिर क्या कहता है? गरम है बोलता है ना। फिर उसके बाद वो गरम चीज़ के पास भूल के भी नहीं जाता, है ना। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। चलिए नेक्स्ट। फेलियर टीचेस सक्सेस। फेलियर मतलब असफलता, ठीक है। फेलियर आपको क्या सिखाती है? सक्सेस को कैसे जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जो फेलियर है वो आपको बताती भाई देखो ये रास्ते पे चल के गए और जहाँ हमारी मंजिल थी वहाँ हम नहीं पहुँचे, मतलब कि ये रास्ता क्या है? दिस शुड नॉट बी टेकन, वी शुड गो फ्रॉम सम अदर वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सिखा देती है, लेकिन अब आप असफल हो गए तो क्या वापस से आप उसी रास्ते पे चलोगे? क्या नहीं चलोगे। लेकिन कई बार कई मूर्ख होते हैं जो ज़िंदगी में बार बार उसी रास्ते चलते हैं, है ना। फेलियर टीचेस
सक्सेस। तो ये उसके लिए सही है जो इंसान के पास बुद्धि है, जिसके पास सीखने की क्षमता है। और जो मूर्ख है उनको फेलियर कोई सक्सेस नहीं सिखाती है, ठीक है। हाँ, फेलियर टीचर्स सक्सेस, ये बात सही है। बट आर यू अ गुड स्टूडेंट? आर यू केपेबल ऑफ लर्निंग? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए। असफलता क्या है, हमें बताती है कि सफल कैसे होना है। नेक्स्ट, ये आपने कभी पहले सुना है? यस मैम। यस, क्लीनलीनेस इज, नेक्स्ट गॉडलीनेस। हाँ, स्वच्छता त्या स्वच्छता जहाँ त्या? पे गॉड रहते हैं। हाँ, गॉड तो रहते हैं। इसको गुजराती में कई बार लिखा हुआ मिलता है आपको, स्वच्छता त्या प्रभुता, ठीक है। यार एक बार हमारे इंग्लिश वाले सर ने लिखा है। यस, लिखिए, जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान है। हाँ भगवान है। गुजराती में कहते हैं स्वच्छता त्या प्रभुता। अब आप नोटिस करेंगे आपको बहुत सारे बस स्टेशंस और जगह जगह पे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, स्वच्छता त्या प्रभुता। नेक्स्ट, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. अर्ली टू बेड, जल्दी कहाँ चला जाए? Bed में, सोने में। अर्ली टू राइज, राइज माने जल्दी उठना। जल्दी उठ जाए। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुनिए इसको हिंदी में कैसे कहते हैं, ये मेरे पापा बोलते थे। जल्दी सोवे जल्दी जागे, जल्दी सोवे जल्दी जागे, दुनिया में वो सबसे आगे, दुनिया में वो सबसे आगे। जब कभी हम रात में थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा देर बैठ जाएं, तो वो हमेशा बोलते थे नहीं बेटा, है ना, हमेशा कहते थे जल्दी सोवे जल्दी जागे, दुनिया में वो सबसे आगे। तो भाई हमें लगता था कि आगे तो रहना ही है, तो हम सही समय पे सो जाते थे और सही समय पे उठ जाते थे। और ये आदत तब से लेकर के आज तक बरकरार है। नेक्स्ट, Bad news travels fast. बैड न्यूज ट्रैवल्स फास्ट। बुरी खबरें बहुत जल्दी जाती हैं। हाँ पर अच्छी खबरें नहीं जाती। हाँ, नहीं जाती। बुरी खबर अगर मोहल्ले में कोई किसी के साथ पता चला झगड़ा कर ले, तो हाँ अरे आपने सुना कि है ना उनके यहाँ झगड़ा हो गया, पता है आपको, पुलिस आई थी उनके यहाँ, है ना। ऐसी खबरें बहुत तेजी से, बड़ी फुर्ती से भागती हैं, जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। तो लिखिए, हिंदी में लिख सकते हैं, बुरी खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। बुरी खबर जंगल की आग, ऐसे बोलते हैं। बुरी खबर कैसी है? जंगल की आग के जैसी है। बुरी खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। नेक्स्ट, Barking dogs seldom bite. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो ज्यादा भौंकते कुत्ते वो कम काट। बिल्कुल सही है, बात सही है कि नहीं है? हाँ, ये आपने अगर ये महसूस किया हो कुत्तों में, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, और जिनको काटने वाले जो कुत्ते होते हैं ना, वो चुपचाप से आके बाजू में आके काट के चले जाते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट? नहीं नोटिस किया है? हाँ, हुआ है ऑलरेडी। अचानक से आ गए, शांति से एकदम आगे, मेरे को कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से मेरे पीछे ही पड़ गए। हाँ, यस। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। एक दो नहीं, पूरे 4 कुत्ते पीछे पड़ गए। हाँ, ठीक, चलिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसमें एक एक चीज़ का मतलब समझ लीजिए। सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली, ठीक है। बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते, कभी कभी ही काटते हैं, मतलब कभी नहीं काटते, बहुत रेयरली। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये किसके लिए कहा गया है? बादलों के लिए। जो बहुत गरज रहे होंगे बादल, तो कई बार पता चला हवा उड़ा के उनको ले जाती है, वो बरसते भी नहीं है। ऐसा होता है ना, है ना। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, आपके घर में भी आपने कभी नोटिस किया, जो व्यक्ति पिटाई करने वाला, मम्मी पापा में से कोई पिटाई करने वाला, वो ज़्यादा मुंह से नहीं बोलता। जो पिटाई करने वाला था सीधा, महसूस किया है कि नहीं महसूस किया है? अपीरियंस नहीं, अपीयरेंस, अपीयरेंस,
य अपीयरेंस, नेवर जज फ्रॉम अपीयरेंसेस, नेवर जज। जज मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, जज करना, उसके बारे में कोई मन बना लेना, निर्णय कर लेना। नेवर जज, कभी मत जज करिए। कैसे? इस बात पर कि कोई कैसा दिख रहा है। नेवर जज फ्रॉम अपीयरेंसेस, उसके दिखावे पर मत जाइए। हाँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेवर जज फ्रॉम अपीयरेंसेस, दिखावे में छलावा है ना? कभी भी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। लिख लीजिए, कभी भी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए अथवा दिखावे में छलावा है। नेवर टू लेट टू लर्न, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। कोई भी चीज को सीखने के लिए समय मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं अगर, उसके उसके लिए आप कभी एग्जैक्टली उसके लिए कभी देर नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा, जाग गए अब उठ के काम करिए। आपके मन में इच्छा थी कि मुझे सीखना है, अब आप उसके प्रति अवेयर हो गए, अब सीखिए। रिपेंटेंस में मत जाइए, पछतावे में मत जाइए कि क्यों नहीं किया, क्या हो गया। अब कोई बात नहीं हुआ, आज से शुरू करो और पीछे उसके पड़ जाओ। क्यों नहीं होगा? इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, सीखने के लिए कभी देरी नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल मतलब जो सब चीज़ें हैं। हाँ, यस, ऑल दैट ग्लिटर्स। ग्लिटर मतलब ग्लिटर वो लगाते हैं ना आप चीज़ों पे, किरकिरी चमकदार, क्या बोलते हैं उसको? ग्लिटर बोलते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें सेंटेंस उसके वर्ड्स अलग-अलग थे और उसे हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना था। Yes. जैसे 5 कलर थे और 5 अलग-अलग थॉट्स थे। हाँ. तो फिर ये खत्म होने के बाद सर ने कहा कि सबको एक थॉट सुनाना है। यस, वंडरफुल। लिख लीजिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये भी वही है, दिखावे में छलावा। जो चमक रहा है जरूरी नहीं है कि वो सोना हो।